नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बाजीराव प्रथम ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता वह था सुमंत। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? जागुरा राव के बीच। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था लुईस फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च के दौरान किसने कहा कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? महात्मा गांधी ने कहा था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तु का बाजार समझता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बायकौम सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 दिसंबर 1939 को निम्नलिखित में से किसने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसके संबंध में कहा? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। अगस्त प्रस्ताव। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे माना गया था? मीर जाफर को। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया था? 1883 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 1833 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन को जाना जाता है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे।
किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिनियम हुआ था 1907 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1984 के द्वारा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1957 को कौन सी संधि हुई? अलीनगर की संधि। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ था? 1510 ईस्वी में। मालाबार तट की खोज किसने की थी? पेड्रो डी कोविल हमने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस देश से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 ईस्वी में। फ़ाके खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत कब की थी? 1891 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन कहा गया कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद स्वामी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? श्री शिशिर कुमार घोष ने। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की नियुक्ति करता था वह था सुमंत। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? रघुनाथ राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में आया था। गुजराती भाषा अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे कब पेश की थी? 2 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में
गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर स्प्रू ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। बंग भंग लागू होने की तिथि को किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। रावट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश? जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता? सलवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से। 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, इनका जन्म 1796 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? आगरा में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध राज्य को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के मिनट से। विजय पत्र किसकी कृति है? गुरु गोबिंद सिंह जी की कृति है। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराव भाऊ ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी महाराज के, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? शाह आलम प्रथम ने। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।